बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल का लंदन से सलाम कबूल कीजिए। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर लंदन में मौजूद हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सरापा एहतजाज लोग हैं। ये वो कश्मीरी लोग हैं जो 4 मुतालबात लेकर के आज यहाँ सड़कों पर निकले हैं। पहला मुतालबा इनका है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली है वो मुफ्त दी जाए। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं वो 8000 मेगावाट के करीब हैं, लेकिन जो बिजली पैदा हो रही है वो 3500 प्लस मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की जा रही है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की टोटल जो ज़रूरत है वो 400 मेगावाट के करीब है। जिस इलाके से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है मीरपुर से, वहाँ पर जो ज़रूरत है वो 80 मेगावाट, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का यहाँ पर यह मुतालबा है कि बिजली जो है वो मुफ्त दी जाए। दूसरा मुतालबा यह है अगर बिजली मुफ्त नहीं दी जाती तो कम अज़ कम पैदावारी कीमत पर दी जाए। लेकिन दूसरा मुतालबा जो है आटे का शदीद बहरान इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा हुआ। चोर बाजारी की वजह से, लूट मार की वजह से, आटा पाकिस्तान स्मगल करने की वजह से वहाँ पर आटे का इस वक्त बहरान पैदा हुआ। यह दूसरा मुतालबा है। और तीसरा मुतालबा इनका यह है कि इस वक्त जो सरकारी मुराद दी जा रही हैं, जो मिनिस्टरों के अल्ले तलल्ले हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, जो उनके मुराद हैं, उनके ऊपर कट लगाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए ताकि आज़ाद कश्मीर के अवाम को इसका रिलीफ पहुंचे। और इसके साथ साथ जो चौथा मुतालबा है वो यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवामी तहरीक चली, जो अवामी हुकूक की तहरीक चली, जो जद्दोजहद की तहरीक चली, उसके हवाले से जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं उन गिरफ्तारियों को ख़त्म किया जाए। जो FIR की गई हैं उन FIRs को ख़त्म किया जाए। जो मुकदमात बनाए गए हैं उन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। आज हम इन लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये आज सड़कों पर क्यों निकले, बुनियादी तौर पर इनका क्या कहना है। सर मुख्तसर बताइएगा क्यों आए आज आप यहाँ पर? आज यहाँ हमें आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी की जानब से हमारे मुतालबात हैं उन लोगों के कि आज़ाद कश्मीर में आटे पे सब्सिडी दी जाए। बिजली का जो टैरिफ इन्होंने रखा वो वहाँ के जो लोगों का जो बुनियादी मुतालबा है कि वहाँ 350 मेगावाट बिजली वो लोगों को दी जाए, उस पर कोई टैक्स न लगाया जाए और वहाँ लोगों को उन्हीं के जो बुनियादी राइट्स हैं वो तस्लीम किए। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तानी हाई कमीशन को हम ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक को तस्लीम करो। बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे हुकूक को आप तस्लीम करें। हम यहाँ पर नाजरीन आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ जमातों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त साबिर गुल मौजूद है जो JKL से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पूछते हैं साबिर साहब क्यों आए आज आप? आज हमारा बुनियादी तौर पर यह कोई सियासी जलसा नहीं, ना ये खुद मुख्तार और इलाक का मसला है। आज हम प्योरली ये जो आप जुम्मे गफीर देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से हमारे 2 बड़े बुनियादी मसले हैं। नंबर 1 कि बिजली हमारे वसाइल से पैदा होती है जिसकी काट 2.59 रुपीज़ है और हमें जो बिजली 55 रुपये में बेची जा रही है। हम ये समझते हैं यहाँ हमारे कास्ट पे जो बिजली बनती है वो हमारे वसाइल से बनती है, वो कश्मीरियों की ज़रूरत को पूरा करके वो जो पाकिस्तान को बिजली देना चाह रहे हैं वो दे दें। फिर आटे की सब्सिडी का मुतालबा है। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि हमारे आसिरान को हवी एंडीनेस हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनकी राय का मुतालबा करते हैं और ये आज ये बात तय होनी चाहिए कि अगर उन्होंने हमारे लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया, हवी एंडीनेस हुई, हम यहाँ धरना देंगे, हम यहाँ बार बार आएंगे पाकिस्तान के सफारत खाने के सामने, हम उसी तरह आएंगे जिस तरह हिंदुस्तान के सफारत खाने। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कहा गया है कि अगर ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो हम धरना देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये कश्मीरी डायस्पोरा की जानब से किया जा रहा है। जो कश्मीरी बरतानिया में आबाद है, बिला पार्टी, बिला यानी कि किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। जो एक्शन कमेटी के जो डिमांड्स हैं उनके मुकम्मल हमायत के साथ हम यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने सरापा एहतजाज हैं और जो हमारे जो बुनियादी मुतालबात हैं, बिजली का इशूज़ है, आटे और दीगर की सब्सिडी का मामला है, उन तमाम मामला की गैर मशरूत हमायत के साथ हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और हुक्मरानों को बावर कराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ, उनके वो बुनियादी राइट्स उनको माना जाए और तमाम जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रहा किया जाए। वरना हम आज ही नहीं बल्कि हम सलसल उन लोगों के हमायत के साथ जो मजीद प्रोटेस्ट करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो धरने देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या हाँ,
हम अपने लोगों के आज जो बेसिक हकूक हैं जो रियासत ने सलब किए हुए हैं, हम उनकी जो रेजिस्टेंस इस वक्त उनकी जो रेजिस्टेंस स्टेट के अंदर है, हम उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए ये प्रोटेस्ट करने आए। एज ए ब्रिटिश कश्मीरी हमारा राइट है कि दुनिया के अंदर वेर एवर द ह्यूमन राइट्स सलब होते हैं तो हम स्टैंड करते हैं। इस वक्त हम अपने रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर नाजरीन आपको ये मैं बताता चलूं कि ये इन्होंने हमें जो मेमोरेंडम है वो भी दिया है। इसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है ये कश्मीरी डायस्पोरा की तरफ से किया जा रहा है। ये आज़ादी का, खुद मुख्तारी का या पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज नहीं है। ये एहतजाज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जारी तहरीक है उस हवाले से एहतजाज है, उसकी हमायत के हवाले से एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को हुकूक दिए जाने के हवाले से ये एहतजाज जारी है। जी गिलानी साहब क्या कहेंगे? आज बरतानवी कश्मीरी यहाँ से ये वाशगाफ पैगाम पहुँचा रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी हकूक़ को लेके, मंगला डैम की बिजली को लेके और आटे की सब्सिडी को लेके जितने भी मुतालबात वहाँ पर रखे गए हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील भी करते हैं कि वो कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ दे। वो जो एग्रीमेंट हुए थे मंगला डैम के ऊपर उनको सामने लाया जाए, उन पर अमल दरामद किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वहाँ के वसाइल पर उनका कब्जा होना चाहिए। तो बरतानवी कश्मीरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर मुतालबात के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जनाब? जी, सबसे पहले तो ये सॉलिडारिटी है आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ। उसके बाद यहाँ से हम वार्न करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को कि अगर उन्होंने फिल फोर उन लोगों को रिहा न किया जिनको अरेस्ट किया हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, तो इनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और हम यहाँ बरतानिया की आज़ाद फजाओं में हमारी आवाज़ को दबाना इनके लिए मुश्किल होगा। अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है जो हम आज यहाँ पेश करेंगे, तमाम कश्मीरी डायस्पोरा कश्मीरी कम्युनिटी, यहाँ किसी नजरिया किसी मसलक की बात नहीं है, ये सब कश्मीरी डायस्पोरा है जो मुत्तहिद है अवामी एक्शन कमेटी के साथ। और मैं यहाँ से बरतानिया से डायस्पोरा की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी को ये पैगाम देता हूँ कि आपने हौसले नहीं हारने, हम यहाँ आपकी आवाज बनेंगे यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत स्ट्रांग वॉइस जो है ये जा रही है जो कश्मीरी डायस्पोरा है बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, उनकी तरफ से कि जो इस वक्त कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी है उनके लिए ये मैसेज है, उनके लिए ये पैगाम है कि ये यहाँ पर जो कश्मीरी है ये जमातों के बगैर, ये किसी जमात से वाबस्तगी के बगैर बतौर कश्मीरी अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जी, आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से मैं समझता हूं कि ये पैगाम है मुजफ्फराबाद के अंदर उन बैठे हुए हुक्मरानों को लिए कि पिछले 5 महीने से हमारे लोग जिस तरह रोडों के ऊपर हैं। अगर आप लोगों ने 73% वोट लेके असेंबली के अंदर गए थे तो 75% लोगों ने बिल जला के तुम्हारे ऊपर रेफरेंडम कर दिया है। तुमको शर्म आनी चाहिए और तुम्हें अपने घरों में जाना चाहिए, क्योंकि तुम अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए थे। अवाम ने तुम्हारे ऊपर रेफरेंडम कर दिया है और तुम्हें फौरन से पहले रिजाइन देके घरों में जाना चाहिए। यही आज के प्रोटेस्टों की डिमांड है। बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आज लंदन के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं ये सिर्फ लंदन के तूल अर्ज से नहीं आए, ये बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी देखें, आज जिस तरह यहाँ तमाम कश्मीरी जमा हुए हैं लंदन में, पूरे बरतानिया भर से, हम यहाँ जो कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटीज़ बनी हुई हैं हम उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और दूसरे जो सियासी कारकुनों को, मुज़ाहमतकारों को वहाँ गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ से पुरजोर मुतालबा है कि फिल फोर ये ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए, वरना हालात की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान और उसके जो गमाश्ते वहाँ पर हैं वो होंगे। अवाम ने आज यहाँ से ये एक वाज़ेह पैगाम है और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इन अयाश हुक्मरानों का बोझ उठाने से अवाम अब कासिर हैं और इनकारी हैं। इसलिए ये अपना तरीकाकार तर्ज हुक्मरानी फिल फोर तब्दील करें और आवाम को रिलीफ दें, बिजली और इसके साथ साथ जो ये बिल्कुल गलत किस्म के नाजायज किस्म के टैक्सेस जो लागू किए गए हैं वो बिल्कुल खत्म किए। अवाम के लोग जो है ये अपना तर्ज हुक्मरानी तब्दील करें, बड़ी अहम बात की गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहल साहब आपका। यहाँ आज बरतानिया के अंदर से तमाम ब्रिटिश कश्मीरी फोरम के ज़रिए तमाम कश्मीरी यहाँ पे जमा हुए हैं। इसका मेन मकसद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अंजुमन ताजरान, एक्शन कमेटीज़ और सियासी और
मजहबी और सियासी जमातें जो बरसरी पैकार हैं जिद्दोजहद के अंदर अपने बुनियादी हकूक़ के हवाले से उनके साथ इज़हार यकजहती और हुक्मरानों को ये पैगाम देना है कि हम हर फोरम पे ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा कश्मीरी हर फोरम पे तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तहरीक के साथ हैं और हर फोरम पे उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। अकीक भाई क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहूँगा कि हम कश्मीरी एक साथ हैं, जो भी मसला होगा हम एक साथ खड़े होंगे। हम अपने राइट्स के लिए खड़े हैं और हमें अपने राइट्स चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए आप? जी मैं लंदन से ही हूँ। अच्छा लंदन। जी मैं आज यहाँ इस जो एहतजाज हो रहा है इसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो हालात हैं और जो हुकूमत की तरफ से जो एक रवैया है, उस रवैये के ख़िलाफ़ हम यहाँ खड़े हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त बिलात जमा नहीं करवा रही और सरापा एहतजाज, और बहुत सारे लोग इस वक्त पिछले 4-5 माह से मुसलसल प्रोटेस्ट में और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तो उनके एहतजाज को दबाने के लिए हुकूमत अपने जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों को तकसीम करके उनके मुतालबात तस्लीम ना किया जाए। लेकिन यह अवाम के हकीकी और जेन्युइन इश्यूज़ हैं और इस पर हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और जहाँ जहाँ भी हमें यहाँ पे यूरोप में और इंग्लैंड में और जहाँ के भी कश्मीरी डायस्पोरा मौजूद है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे आप? जी मैं बागशहर से आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं उनका हल सिर्फ यही है कि जो लोगों की आज़ादी है उनको मिलनी चाहिए। हमारी प्रोडक्शन जो है वो है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से जो बिजली पैदा हो रही है वो 3500 मेगावाट के करीब है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 300 मेगावाट है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ लोगों को या जो हमारे पॉलिटिशियन हैं या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि भाई ये हम लोग अपने जाती हकूक़ के लिए नहीं, ये पूरे हम कश्मीरियों के लिए आए हैं यहाँ पे। सर जी बहुत शुक्रिया। हसन साहब आए यहाँ पर, ये बर्मिंघम से बहुत बड़ा एक जुलूस लेकर के आए हैं, जिन्होंने हाथों में झंडे उठा रखे थे, जो एहतजाज के हवाले से अपने नारे बुलंद कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आवाम को हुकूक दस्तयाब नहीं है, पानी, बिजली और इसके साथ साथ आटा तक मुयसर नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? हम यहाँ पर सिर्फ ये बोलने के लिए आए हैं कि खुदारा हमें तंग मत करें। जब आप सोसाइटी को बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे तो आपने आज देखा होगा 10 अक्टूबर है और ये इंटरनेशनली मेंटल हेल्थ डे है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये यहाँ जो बंद कमरों में बैठे हुए पागल बैठे हुए हैं, इन तक ये पैगाम पहुँचाएं कि अपने दिमाग की हालत दुरुस्त करें, हमें तंग मत करें। पानी भी हमारा, बिजली भी हमारे इलाके दें आपको आपके घर रोशन हो और हमारे बच्चे जनाब वो उनको जनाब गैस तक मैसर ना हो, पानी तक मैसर ना हो और हमारे साथ ज्यादती हो, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम बड़े पुरअमन तरीके से आए हैं, लेकिन यही जो है, यही जो एहतजाज है, ये कल कोई दूसरी रुख भी इख्तियार कर सकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी गुफ्तगू ना सुनी, हमारी दाद रसी ना की, तो यकीन माने इस पाकिस्तान एम्बेसी को पूरे चारों तरफ से पाकिस्तान की तमाम मुस्लिम कौमियतों को साथ लेकर आएंगे। यह नहीं होगा कि कश्मीरी एक कोने में इकट्ठे होंगे, यहाँ पर पश्तून भी आएंगे, सिंधी भी आएंगे, बलोच भी आएंगे, सराइकी भी आएंगे और पंजाब के अंदर बसने वाले मजलूम भी आएंगे। लिहाजा हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमारी तहरीक में कोई गलत बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है। पानी हमारा है, हमें उसका हक दें और जनाब जो है ना, हमें तंग मत किया जाए, हमारे लोगों को जो है ना इश्तियाल मत दिलाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हसन इस वक्त जो है वो मैनचेस्टर से आए हैं। हसन क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ जी जनाब कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उन्हें पूरे किए जाएं। आवाम के साथ जो ज्यादती है वो ना की जाए। बिजली का जो मसला है वो हमारा जायज़ मसला है, उसको फौरी से फौरी हल किया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राजा वासिफ एक एक्टिव नौजवान है यहाँ पर, जो कश्मीरी डायस्पोरा को इकट्ठा करने में, एक्टिविटी में सोशली बड़े मुतहरक है। सब क्या कहेंगे? सर हमारे तो मेन मुतालबा ये है कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट हुई है वो सारी उसको फुलफिल कर दिया जाए। ये वापडा इतना बड़ा एक हाथी है कि हाई कोर्ट की जजमेंट को नहीं मान रहा है। हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता इनको लिख के दिया, 16-17 उनकी जजमेंट्स आई हुई हैं। ये जजमेंट्स आए 3 साल हो गए, जजमेंट्स को नहीं फिल कर रहे। उसके अलावा मंगला देखें, मंगला के बाद नीलम झेलम हाइडल प्रोजेक्ट देखें, उसके बाद ये तकरीबन 480 मेगावाट बिजली है और हमारे लोग लोड शेडिंग में जो है वो घुसे हुए हैं। लोड शेडिंग है हमारे लोगों की। हमारे जायज़
मुतालबात हैं वो मंजूर करें, उसके बाद की बातें बाद में देखी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? सर, जो वासफ ने कहा है कि हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर हाई कोर्ट के फैसले को भी इम्प्लीमेंट कर रहे तो ये सबसे बड़ी ज्यादती कर है। लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट का एक और फैसला था जिसमें जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया था कि आजाद कश्मीर के अवाम को बिजली फ्री दी जाए। वो भी नहीं माना गया था। अब क्या कहें? लेकिन उसी के लिए तो गठे हुए कम से कम अदालतों के फैसले को तो आप अपना कोई उसको एहतराम करें, उसका फैसला जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। वो भी नहीं कर रहे। वसाइल जहाँ हमारे वसाइल हैं और हमारे वसाइल हम पे यूज़ नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी। जी बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे। सर आप क्या कहेंगे? जी मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि आज हम जो ब्रिटिश कश्मीरी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि वहाँ जो कमेटी है वो कमेटी जो है उसकी हम पूरी हमायत करते हैं, और जो आज ख़वातीन और बच्चे निकले हैं हम उनकी भी हमायत करते हैं, और वहाँ लोगों के हुकूक़ के लिए जो जदोजहद जारी है, जो वहाँ के राइट्स के लिए जो मूवमेंट जारी है, हम इस मूवमेंट्स की भरपूर हमायत करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा कि आज ये आवाज़ थी, ये उन लोगों की आवाज़ थी जिसे नकारा है खल कहा जाता है। इसको सुनना बड़ा लाजमी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लोग जो है वो भूख से, अफलास से और परेशानियों से बिलक रहे हैं। बुनियादी ज़रूरियात जो है वो उनको मुयसर नहीं है। यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना था कि अगर ये चारों मुतालबात जो किए गए हैं, जो मैं दोबारा दोहराए देता हूँ, पहला मुतालबा इनका है बिजली के हवाले से, दूसरा मुतालबा इनका आटे के हवाले से है, तीसरा मुतालबा इनका जो वज़रा की, जो मशीरान की फौज ज़फ़र मौज है, उनके अल्ले तलल्ले ख़त्म करके, उनकी याशियाँ ख़त्म करके वो बजट अवाम पर लगाया जाए, ये तीसरा मुतालबा है। और चौथा मुतालबा इनका यहाँ पर यह था कि अवामी हुकूक़ की जो इस वक्त तहरीक चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके कायदीन को जो गिरफ्तार किया गया है, जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, जो उनके ऊपर FIR काटी गई हैं, वो मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, वो दफात ख़त्म की जाए, वो FIR ख़त्म करके इसको हल किया जाए मसले को। ये मुतालबात लेकर के ये लोग यहाँ पर निकले हैं। अगर इस आवाज़ को नहीं समझा जाता, नहीं सुना जाता, तो यहाँ पर इन लोगों का ये कहना था कि इससे अगला इक़दाम जो है वो धरने की तरफ जाएगा। यहाँ पर बैठ करके ये लोग धरना करेंगे, जो यकीनन पूरी दुनिया में जो अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार हैं उनके लिए बदनामी का बाइस बनेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।